जाइए पेज नंबर 9 में क्या कॉन्सेप्ट समझिए। जितना सम्स अभी अपन लोग ने किया ना, ठीक है, उसका पीछे लॉजिक क्या था? उसके पीछे लॉजिक ये था कि हम लोग ने देखा यूजिंग द 3 एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हम लोग अलग अलग कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं, और जिस कंट्री को जिसके हिसाब से कॉम्बिनेशन निकालना यूज करना है उस हिसाब से वो आंसर को निकाल लेगा। ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए, डोंट यू फील कि हर एक टर्म का जो भी हम पढ़ रहे हैं, जैसे एनडीपी पढ़ा, एनएनपी पढ़ा, जीडीपी पढ़ा, जीएनपी पढ़ेंगे, ठीक है, इन हर एक टर्म का एक मतलब होगा, एक मीनिंग होगा, राइट? और वो मीनिंग ऐसा भी नहीं कि आपको याद करना पड़े, क्योंकि आपको उसका लॉजिक पता है। ठीक है, तो जैसे इस पेज में क्या बेसिकली जितना आपने अभी तक पढ़ा है ना 2-3 दिन में क्लासेस में जो पढ़ा है आपने, उसका बेसिकली ये 2 पन्ना में समरी है जो आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, जितना भी आपने चीजें पढ़ी है। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, जीडीपी एंड एमपी का मतलब आपके हिसाब से, डेफिनेशन को मत देखो एक बार के लिए, जीडीपी एंड एमपी का मतलब क्या था आप लोग के लेवल पे कि देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं, इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द, कौन सा, फाइनल वैल्यू या इंटरमीडिएट वैल्यू? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। यही तो होगा लैंग्वेज, यही होगा ना। हिंदी में जो मैंने बोला उसी को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में। यही तो किया। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्यों लिखा है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्यों लिखा है? क्योंकि ये क्या है, एमपी है ना, तो एमपी हमेशा किस में होता है, मार्केट वैल्यू में होता है। ग्रॉस क्यों बोला है? ठीक है, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। क्यों? बी वाला एलिमेंट के चक्कर में। ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इजी। आप मुझे बताओ जीडीपी एंड एफसी का क्या होगा? जीडीपी एंड एफसी का मीनिंग क्या होगा अगर मुझे डेफिनेशन याद नहीं करना तो? इधर इधर इधर, इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू या ग्रॉस फैक्टर वैल्यू, ग्रॉस फैक्टर वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। देखो, ठीक है, उसको ग्रॉस फैक्टर वैल्यू या फिर ग्रॉस मनी वैल्यू भी बोलता है। ठीक है, ग्रॉस मनी वैल्यू भी बोलता। क्या लिखा हुआ देखो, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द व्हाट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फिर क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, नहीं ऊपर देखो मार्केट वैल्यू, बाबू ध्यान, डिफरेंस देखो, समझ रहा है? ये मनी वैल्यू है, मतलब अगर मार्केट प्राइस में दिखा हुआ रहेगा तो मार्केट वैल्यू बोलेगा अपन, और अगर फैक्टर कॉस्ट में रहेगा तो किसमें बोलेगा अपन, मनी वैल्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका मतलब, इसको समझाओ, क्या बोलोगे इसको? इट रेफर्स द नेट मनी वैल्यू of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year। देखिए रेफर करिए, सेम लिखाएगा, देखिए तो, ठीक है, चलेगा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, बताइए, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, शायद आप लोगों को लिखा हुआ होगा, बाबू देख ले, लिखा हुआ होगा शायद, नहीं लिखा हुआ, ये करेक्शन बाकी है बस। ठीक, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ व्हाट, 1 ईयर। चलेगा बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। अब नेशनल इनकम का डेफिनेशन बताइए रिमझिम जी, क्या होगा नेशनल इनकम डेफिनेशन? एनएनपी एंड एफसी, स्मार्टली वर्ड्स को प्ले करो। सब कुछ तो सेम है, एनडीपी एफसी और एनएनपी एफसी में सब कुछ तो ऑलमोस्ट सेम है, केवल एक लेटर का फर्क है, एन और डी का। एक में उसकी वजह से क्या आया था, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एक में क्या आएगा, मेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ये तो ना देश और देशवासी, तो क्या होगा, इट रेफर्स टू द नेट वैल्यू, नेट मनी वैल्यू, इन फैक्ट नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द, वो हो गया, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ। देखिए, आपको डेफिनेशन याद करना है या अपने आप ही आ जाना चाहिए आपके? अपने आप आने से इजी हो जाता है ना, नहीं तो 6 डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। करना है क्या? चलेगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए एक बार के लिए, तो आपको आता ही है वैसे तो, बट इजी है आप लोगों के लिए। इस पन्ना में कोई भी डाउट तो बताओ मेरे को। नहीं, हर एक कंट्री का अपना अलग पैरामीटर है, अपना कंट्री के हिसाब से तुम कर सकते हो। स्विट्जरलैंड बोला कि मेरे को जीडीपी एफसी निकालना है, तो किसी ने बोला मेरे को एनडीपी एफसी निकालना है, एनएनपी एफसी निकालना है, चॉइस है उसका। तो हर एक कंट्री का अपना अपना चॉइसेस है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस निकाल रहा है, तो वो किसी भी हिसाब से निकालो, वो आपके ऊपर है। हाँ, बट जब अगर स्विट्जरलैंड जीडीपी एफसी निकाल रहा है और मैं जीडीपी एमपी निकालता हूँ, तो आई शुड बी इन अ पोजीशन टू कंपेयर बोथ द कंट्रीज, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वो हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी विद द हेल्प ऑफ एनआईटी, सॉरी एनएमपीएफसी को। समझ में आया? आइकॉनिक सर समझ में आ रहा है आपको? पर थोड़ी समझ में आ रही है? आज भी आपसे कल आया था ना, सोचे थे आपसे, कल आपके साथ बैठा हुआ था जितेश, वो कहा एक क्लास मिस कर। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखिए, आप लोग ने दोनों इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। डिफरेंस पूछ लेता आपको एग्जाम में, और नीचे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपको करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते क्या आप लोग? सेकंड क्वेश्चन कर लेना फटाफट, ठीक है। पहले ये रीड कर लीजिए, डिफरेंसेस इजी है। अगर आपने डेफिनेशन को कर लिया है तो ऑटोमेटिकली सारा इजी हो जाएगा आपके लिए। एक बार खाली डिफरेंसेस पढ़ लो एक बार। जो ऑनलाइन कर रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो ऑनलाइन कर रहा है लोगों को समझ में आ रहा है क्या? रौनक लोग को? हाँ भैया आ हाँ रहा है। भैया, अब भी आ रहा है। दो तीन ध्रुव है, तुम भी एडिट है। ध्रुव हिरावत, ध्रुव जैन, ध्रुव पांडे है, तुम्हारे भाई है, तुम्हें पूछ रहा हूँ। वो हिमांशी ज्वाइन कर रहा था ना, हिमांशी को क्या हो कुछ तो? मैंने वो ऑनलाइन के लिए पूछा है, पुराना सिलेबस पढ़ के आता, नया बता रहा हूँ। ओ, हमको पता नहीं था हॉलिडे में खुलता है क्या? अरे वाह, थैंक यू यार, हम नोट करेंगे अभी, ठीक है ना? सर मतलब क्रॉस में ऑलरेडी जीडीपी इंक्लूडेड होता है सर, डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, वो बोल रहा है उसमें। ये ग्रॉस वाला वैल्यू में तो जीडीपी सॉरी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है ना, इसमें तो माइनस करने के बाद में वो निकलता है, नेट निकलता है, वही एकदम बेसिक डिफरेंस है ये दिखाने के लिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो डरने का बात नहीं है। डेफिनेशन अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट वाला, तो आप सारा आंसर फटाफट लिख सकते हो। समझ रहे हो आप लोग बात को? इसलिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, और डेफिनेशन को याद भी नहीं करना है आपको, बस अपना दिमाग लगाना है इसमें हल्का हल्का, तो आप आराम से डिफरेंस निकाल सकते हो। ठीक है, चलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 खत्म करो, ताकि ये वाला एकदम राउंड एकदम खत्म हो जाए ये रेट प्रॉपर्टी, फिर अपन सर्कुलर फ्लो करते हैं। क्लास हो रहा है कंटिन्यूअस, ब्रेक ही नहीं मिला।
निकालना है, इसमें फीता है, आप निकालो पूरा प्रॉपर NFI, आप NFI निकाल लो, उसके बाद सॉल्व करो, गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। मैं 280 280 आ गया, बहुत बढ़िया वाला, बढ़िया है, डन, शाबाश। मैं सारा सम कर लिया, इतना टाइम क्यों लग रहा था? हो गया, वेरी गुड, टाइम लगना नहीं चाहिए इतना। आना ही चाहिए नियम से, थीटा का वैल्यू मंगवाया है, शुड कम एट नेगेटिव वैल्यू, बट ऐसे नेगेटिव नहीं आएगा, वो माइनस माइनस कट जाएगा दोनों एंड से। ओके, वेरी गुड। हाँ, रिमझिम लोगों का आंसर नहीं आएगा क्या? यस, बहुत टाइम लग गया, 180 आया, 280 आया, हाँ 400 माइनस 120 ना, क्या हुआ, किसका नहीं है? हर्ष का आ गया, दादा का क्या हुआ, दादा का क्रैप बैंडेज क्या हुआ? सारा का सारा सॉल्व कर लेगा तुम तो, देखने से क्या होगा, अभी आंसर नहीं निकला है तुम्हारा। ऐसे लिखते रहने से, उसके इधर देखने से काम नहीं चलेगा। सही है ये नहीं, वो तुमने तरीका ही गलत लिखा है उसमें, तो कैसे सही होगा? तुम उसका देख के ट्राई करता रहेगा थोड़ी ना होगा, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ता है एक बार अच्छे से। अप्रोच ही नहीं पता, फिर बोलता मिसिंग फिगर नहीं आता हमको। LHS लिख के रखा, RHS का वैल्यू नहीं लिखा अभी तक, तो कहाँ से आएगा? पहली बार होमवर्क नहीं किया इसलिए प्यार से बोल रहा है, ठीक है। और कुछ बोलता है तो करने के लिए तो सोच समझ के बोलता है। सॉल्व कर ले तो अनसॉल्व हो जाएगा आराम से, अनसॉल्व टफ नहीं, सॉरी सॉल्व, अनसॉल्व करे तो वो सॉल्व आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हो गया देवेश, हर्ष लोग का हो गया, प्रेरणा का आया क्या आंसर, या गलती किया? पहले गलती किया ना, अच्छा लग रहा है करके? चलो फिर ठीक है, आपको शायद इसका दिक्कत हो रहा है, क्लास किया हुआ नहीं है, ठीक है। अभी भाई जी यहाँ से ध्यान दे तू, ठीक है, ये टॉपिक पे ध्यान दे तो समझ में आ जाएगा।
फर्स्ट यूनिट में आ जाइए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट यूनिट में आ जाइए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टेक्स्ट मैसेज करेगा, बैठा है 8 बजे 4 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आइए प्लीज। ठीक है, तो करना है तुमको। हाँ, नहीं करेगा तो मुझे जाने नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया आपको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ जाइए, पहला पेज में आ गए आप लोग। ठीक है, नया यूनिट है। मैंने आपको बताया पूरा चैप्टर जो है अपन ने उसको 3 यूनिट पे डिवाइड करके रखा है। ठीक है, उसमें से पहला सेकंड यूनिट अपन ने खत्म कर दिया है। फर्स्ट यूनिट अभी अपन करेंगे और फिर मेजरमेंट वाला पार्ट तो अपन बाद में ही कर लेंगे। ठीक है, नाउ लिसन, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के पीछे कॉन्सेप्ट क्या समझो। ठीक है, पैसा का मार्केट में घूमना जरूरी है। अगर पैसा मार्केट में नहीं घूमेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खर्चा नहीं किया तो वो किसी ना किसी का इनकम नहीं बनेगा। उसका इनकम वो नहीं बना तो वो फर्दर खर्चा नहीं करेगा। फिर फर्दर खर्चा नहीं करेगा तो उसका दूसरा वाला जिसका इनकम बनना चाहिए था उसका इनकम नहीं बनेगा। अल्टीमेटली आप मुझे बताइए स्टॉपेज आया या नहीं आया? ठीक है, एंड इन एन इकोनॉमी ये मत सोचिएगा कि अगर आपने पैसे रख के रखे अपने पास में तो गवर्नमेंट बहुत खुश होगा। गवर्नमेंट हमेशा चाहेगा कि आप खर्चा करो, क्योंकि आप अगर खर्चा करोगे तो वो किसी ना किसी और का इनकम बनेगा, वो फर्दर खर्चा करेगा, वो किसी ना किसी का इनकम बनेगा, वो फर्दर खर्चा करेगा, इनकम बनेगा। इस तरीके से पैसे जो है घूमते रहेंगे, टर्निंग इनटू अ फ्लो, एंड दैट फ्लो इज नोन एज व्हाट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट क्योंकि पैसा तो अलग अलग लोगों के बीच में जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है ना जज करना किसके पास गया, कैसे किया। इतना बड़ा पॉपुलेशन है इंडिया का। ठीक है, उसको एकदम एलिमेंट्री लेवल पे अगर मेरे को समझने का है उसके लिए मेरे पास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, वो भी ठीक है अलग अलग लेवल पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अपन समझ सकता है। जैसे अपन अभी यहाँ पे बेसिक इकोनॉमी में समझेंगे। कैसे समझेंगे? बेसिक इकोनॉमी में। ठीक है, आइए, अगर एक बेसिक इकोनॉमी में मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाऊं, ठीक है, देखिएगा बेसिक इकोनॉमी में एकदम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक होता है आपका हाउस होल्ड्स। क्या होता है आपका? हाउस होल्ड्स। एक होता है आपका हाउस होल्ड्स और दूसरा है आपका फर्म्स। मतलब इन एन इकोनॉमी हम लोग मान लेते हैं एक बार के लिए, क्या मानेंगे कि भैया दो ही सेक्टर है। क्या क्या है? हाउस होल्ड्स है और फर्म्स है। सेकेंड, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पशन अपन लेने वाला है इस सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए। अपन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पशन लेने वाला ये है कि भैया अपन मान लेते हैं कि ना इसमें कोई भी इंसान सेविंग्स नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? सेविंग्स नहीं कर रहा, क्योंकि सेविंग्स अगर करेगा तो पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा। आप अगर 100 रुपया कमाया और केवल 80 रुपया ही खर्चा किया तो क्या अभी वो सर्कल का पार्ट बन रहा है क्या 20 रुपया? द आंसर इज नहीं। तो कहीं ना कहीं ये फ्लो के बाहर चला गया ना 20 रुपया। तो एक बार के लिए अपन मान लेता है भैया रियल लाइफ में तो सेविंग्स होता है। हाँ होता है। और इनफैक्ट जो आप लोग थोड़ा सा एडवांस सेक्टर में पढ़ते हो ना, 3 सेक्टर 4 सेक्टर पढ़ते हो, उसमें भी आपका इनफैक्ट लीकेजेस और इंजेक्शंस है। टॉपिक भी है आपका, मैं पढ़ाऊंगा ये आप लोगों को। बट इस सर्कुलर फ्लो को समझने के लिए एक बार के लिए मान लीजिए कि सेविंग्स आपका, ये अजम्पशन है, प्योरली लिखा हुआ भी है इसमें, ये सेविंग्स जो है वो क्या है? अजम्पशन आपका है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात? ठीक है, चलेगा बिल्कुल? ओके, ना लिसन, फर्म्स जो है, फर्म्स जो है वो पैसे कमाता है। फर्म्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह लेगा, पैसे कमाएगा। वो पैसा जो है अल्टीमेटली आप मुझे बताइए। ठीक है, वो पैसा जो है अल्टीमेटली जो फर्म्स रुपया कमाया वो अल्टीमेटली किसको देगा? वो लोग हाउस होल्ड को देगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड्स, ठीक है, हाउस होल्ड्स फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सही बात है या नहीं मुझे बताइए? हाउस होल्ड्स फर्म्स को क्या प्रोवाइड करेगा? फैक्टर सर्विसेज। अब सर फैक्टर सर्विसेज कौन से होते हैं आपके? लैंड हो सकता है, लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है और एंटरप्रेन्योर। देखिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। अपन सारा सर्विस को कंसिडर नहीं करता, अपन कौन सा करता है? खाली फैक्टर सर्विसेज को कंसिडर करता है। और फैक्टर सर्विसेज कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। क्या क्या बोला मैंने? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने सर्विसेज दिया तो क्या मैं फ्री में देगा? नहीं, मैं बदले में क्या एक्सपेक्ट करेगा?
कि फर्म्स जो है वो पेमेंट करे, ठीक है। तो फर्म्स क्या पेमेंट करेगा पता है आपको? वेरी गुड, फैक्टर क्या? पेमेंट, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स भी कर सकता है बट उसको लिखना है क्या? नहीं, क्योंकि अपन ट्रांसफर को कंसिडर नहीं करता, अपन कौन सा लेता है? खाली फैक्टर पेमेंट्स को कंसिडर करता है। तो मैंने अभी तक क्या समझा? खाली कि हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है फर्म्स को? फैक्टर सर्विसेज अगेंस्ट विच फर्म्स क्या पेमेंट करता है? फैक्टर पेमेंट्स। बात समझ में आया क्या? क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? इशू सर? आपकी बात एग्री कर रहे हैं एकदम अच्छे से, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट सुनिए, नेक्स्ट सुनिए, ठीक है। जब हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया फर्म्स को? फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, सॉरी, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या प्रोवाइड किया? फैक्टर सर्विसेज। तो आप मुझे बताओ, फर्म्स उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो बनाएगा, तभी तो वो सर्विस लिया है, नहीं तो वो सर्विस क्यों लेगा? सही बात है ना। जो फर्म्स ने फैक्टर सर्विसेज लिया है उसके बदले फर्म्स कुछ ना कुछ तो बनाएगा, ठीक है। तो फर्म्स क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, बराबर। क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्या बनाएगा? गुड्स एंड क्या बनाएगा? सर्विसेज बनाएगा। यहाँ पे समझ में आया क्या? पक्की बात 100% यहाँ पे। अब वो गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि मार्केट में कितने सेक्टर्स है? केवल 2 सेक्टर, और कोई सेविंग्स है, कोई लीकेज नहीं है। तो अल्टीमेटली आप मुझे बताइए, पूरा का पूरा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको कंज्यूम कौन करेगा? हाउस होल्ड से करेगा। सही बात है या नहीं है? ठीक है, हाउस होल्ड से करेगा, ठीक है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको हाउस होल्ड क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ आया ना? आप सोच लो ऐसे कि भैया हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए, कौन सा? फैक्टर पेमेंट्स का। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ उसके बदले क्या करेगा? उसको खर्चा करके कंज्यूम करेगा। यानी कि हाउस होल्ड जो पैसे कमा रहा है वो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? खर्चा ही करेगा। वो खर्चा करके पैसा किसके पास जाएगा? अल्टीमेटली इनडायरेक्टली फर्म के पास जाएगा, और फर्म को जो रुपया मिला उससे अल्टीमेटली क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा, जो अल्टीमेटली और कौन कंज्यूम करेगा? हाउस होल्ड। डोंट यू थिंक इट्स एन एवर बोलते हैं ना नेवर एंडिंग लूप जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पैसे अल्टीमेटली क्या हो रहा है? हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज भी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में ट्रैवल हो रहा है। इस फ्लो को बोलते हैं क्या? सर्कुलर फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर। आज समझ में आ रहा है? अब देवेश बोलता है भैया एक बात बताइए, आप दूसरा दिखा रहे हो, यहाँ पे दूसरा दिख रहा है, ये तो अलग दिख रहा है, ठीक है। मैंने बनाया ये वाला, ठीक है। मैंने क्या बनाया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है आपको, है या नहीं? अलग दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है। इसमें क्या माजरा है? ठीक है, पहले मैं समझ लेते हैं कुछ आराम से, ठीक है। मैंने जो आपको सर्कुलर फ्लो बना के दिया है, ठीक है, वो एग्जैक्टली वो सर्कुलर फ्लो है जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने आपको ये समझाया नहीं होता, तो अगर आपने डेफिनेशन ब्लैंक रीडिंग किया होता ना, आप बोलते भाई जी क्या डेफिनेशन है, माथा खराब हो गया मेरा, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, देखो इट रेफर्स टू व्हाट? द साइकिल ऑफ साइकिल होता रहता है, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये मतलब क्या हो गया? फर्म्स इनकम कमाता है, ठीक है, फिर क्या करता है? फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, किसके बीच में? हाउस होल्ड्स के बीच में, इन द फॉर्म्स ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। फिर हाउस होल्ड क्या करता है? उस पैसा का खर्चा करता है। किसके ऊपर खर्चा करता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म्स। बात समझ में है? जो आपने समझा, देखो क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन। क्या लिखा हुआ? इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन among the what? Factors of production, ठीक है। मतलब कौन हो गया? households, and finally from the households to the firm। उनको बोल के फैन बंद कर दो, बहुत आवाज कर हट हो गया। ठीक है, इसमें ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? and finally from the households to the firms in the form of what? Consumption expenditure,
on the goods and services produced by these units. It is a continuous process due to the never ending human wants. ये continuous process है क्योंकि कभी भी किसी का भी want पूरा होता नहीं है. कैसे याद करोगे भैया? इसको ब्रेक कर दो आप. जिस तरीके से आपने समझा ना उस तरीके से ब्रेक कर दो. नंबर 1 क्या? इट इज अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. फिर क्या करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा किनके बीच में? हाउसहोल्ड्स के बीच. उसको क्या बोलता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड फिर क्या करेगा हाउसहोल्ड्स? उसको खर्चा करेगा इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. किसके लिए? फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दीस यूनिट्स. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बाय द फॉर्म्स चलेगा. बाय दीस यूनिट्स लिखो या बाय द फॉर्म्स लिखो, आपके एसेंस सेम होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा बिल्कुल. ठीक है, क्या लिखोगे बताओ एक बार के लिए. इट रेफर्स टू द व्हाट? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. ऐसा लिखा बोलेगा, बोलो. इट रेफर्स टू द व्हाट? साइकिल ऑफ जनरेशन ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस. फिर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिर एंड फाइनली कौन कहां से जाएगा? हाउसहोल्ड द फर्म फॉर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्यों? क्योंकि ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स बोलो या फिर यूनिट्स बोल लो, बात बिल्कुल एक. बात समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल आपको? दिस फ्लो इज नोन एज व्हाट? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. समझ में आया आपको? दिमाग में सेट हुआ कैसे करना है आपको? तो समझ के करेगा उसके लिए इजी है कि हाँ भैया क्या होता है पहले. हाँ, वो फर्म जो है ना वो इनकम कमाता है, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है? हाउसहोल्ड्स वाला को करता है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का करता है. फिर वो क्या करता है? खर्चा करता है. खर्चा करता है किसके ऊपर में? जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम. समझ में आया आपको? क्लियर है? इनको अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, ये आपके लिए जस्ट रीड नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, वो क्या था? 3 फेजेस में डिवाइडेड है देखा जाए तो. एक बोलता है क्या? प्रोडक्शन फेज. एक क्या है आपका? इनकम फेज. एक क्या है? एक्सपेंडिचर फेज. लॉजिकल है या नहीं? गुड्स प्रोड्यूस होता है, कोई ना कोई उससे कमाता है और फिर अल्टीमेटली खर्चा कर देता है. फिर वापस से खर्चा किसके ऊपर करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. वापस से इनकम कमाएगा, फिर वापस खर्चा करेगा, फिर वापस प्रोड्यूस करेगा, फिर वापस इनकम कमाएगा, फिर वापस से खर्चा कर देगा. देयर आर 3 phases in which the entire circular flow of income can be divided. सर क्या क्या है? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज. ट्रस्ट में जो आपने कर लिया ना अभी सर, उसके बाहर कुछ नहीं है. यही है, मतलब इनफैक्ट पूरा चैप्टर का डिस्कशन अगर हम लोग करें ना, यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, और कुछ नहीं है. मतलब आप बोलोगे भैया आगे 2 पेज क्या है? फिर बता रहा हूँ, उसी से रिलेटेड सारा. अगर आपने ये प्रॉपर्ली समझ लिया है तो देयर इज नो पॉइंट इन व्हिच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक्स. समझ में आ रही है आपको बात बिल्कुल अच्छे से? देखिए क्या लिखा हुआ है. इन प्रोडक्शन फेज द फर्म प्रोड्यूसेस व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज. ब्यूटीफुल. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इनकम फेज में क्या हो रहा है? इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स फ्लोज फ्रॉम वेयर टू वेयर? फर्म्स टू हाउसहोल्ड. पता है इनकम कौन कमाता है? अल्टीमेटली हाउसहोल्ड्स कमाता है फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज. ठीक है, एक्सपेंडिचर में क्या है? जो इनकम कमाएगा कौन करेगा खर्चा? हाउसहोल्ड्स करेगा. किसके ऊपर में? फर्म के ऊपर में, फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो ऊपर पढ़ा उसी का ब्रेकडाउन है या नहीं है? ये कुछ टफ लगा? मुझे लगा एक डेफिनेशन वापस बताइए. इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. फिर क्या करेगा? इस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिर एंड फाइनली व्हाट? फ्रॉम द हाउसहोल्ड टू द फर्म फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? 3 फेजेस है सर. हर्ष क्या क्या है? प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज एंड एक्सपेंडिचर फेज. ठीक है, अब देखो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अब आपको समझ में आएगा कि मैंने जो बनाया था डायग्राम ये वाला और जो आपके बुक में दिया है उसमें फर्क क्या है. ठीक है, देखिए जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, उसको और सिंपलीफाई करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, लूप को बनाना अभी समझने आप लोग आगे आपको इजी लग रहा है, बट बाद में जब लूप को बनाओगे ना तो डिफिकल्ट हो जाता है बनाना. बिकॉज दिमाग में रखना पड़ता है ना कौन सा कहाँ था, कैसे था, क्या था, आपको याद करना पड़ेगा चीजों को. इसलिए इसको और सिंपलीफाई करने के लिए पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है ना उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, टेम्परेचर कम कर दो ना तरह में. ठीक है, एक है आपका रियल फ्लो, ऊपर है तेरा, ऊपर है इधर इधर उसके राइट पे. ठीक है, एक है आपका रियल फ्लो, दूसरा क्या है आपका मनी फ्लो. प्लीज देखिएगा, नोट करिएगा. रियल फ्लो के बगल में एक और नाम भी दिया हुआ है. देखो तो क्या लिखा हुआ है? फिजिकल फ्लो. कभी कभी क्या होता है, देखो रियल फ्लो वर्ड नहीं देखे क्या कर देता है लोग, अदर नेम दे देता है आपको. क्या है वो? हाँ, प्रोडक्ट फ्लो. वेरी गुड. ठीक है, इसको प्रोडक्ट फ्लो देखो नीचे में भी लिखा हुआ होगा मेरे हिसाब से तो. ठीक है, नहीं लिखा फिजिकल फ्लो, प्रोडक्ट फ्लो भी है. सही बोला आपने. ठीक है, तो रियल फ्लो भी है, फिजिकल फ्लो भी है, प्रोडक्ट फ्लो भी है. वेरी गुड. ठीक है, मनी फ्लो को एक और नाम दिया जाता है, क्या होता है? नॉमिनल. बात समझ में है? दैट मींस सर अगर आपको मनी फ्लो पूछे
या फिर नॉमिनल फ्लो पूछे, बात बिल्कुल सेम है। एंड अगर आपको रियल फ्लो पूछे एंड फिजिकल फ्लो पूछे, बात बिल्कुल सेम है। सुनिए, एज द वर्ड सजेस्ट, जैसे इसने प्रोडक्ट फ्लो बताया या फिजिकल फ्लो बताया, इसमें क्या होगा सर? सर बार्टर सिस्टम याद है आपको? बार्टर सिस्टम, उसमें क्या होता था? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिलता था। सर्कुलर फ्लो में भी कुछ कुछ एलिमेंट खाली गुड्स एंड सर्विसेज का है और कुछ कुछ एलिमेंट रुपया का है। उन दोनों को अलग अलग कर दिया। आप देखो यहाँ पे 4 लाइन है ना, देखो 1 2 3 4, दिख रहा है आप लोगों को? 4 लाइन है या नहीं है? देखो ये 4 है ना, तो इसमें से जो जो ना खाली गुड्स एंड सर्विसेज वाला पार्ट है उसको अलग कर दिया, और जो रुपया वाला पार्ट है उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। बात समझ में आया? ठीक है, तो भैया इसको क्या बोलेंगे अपन? खाली अगर गुड्स एंड सर्विसेज वाला पार्ट को अलग कर दिया उसको अपन क्या बोलेंगे? रियल फ्लो। और पैसा पैसा वाला पार्ट को मनी फ्लो। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आप अब दिमाग में लगाओ कि भैया रियल फ्लो में क्या क्या था, याद करेंगे क्या थोड़ा सा? कोई एक तो हो गया फैक्टर सर्विसेज, एक हो गया फैक्टर सर्विसेज कौन किसको प्रोवाइड करता है रे? प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है किसको? फर्म्स को। बन रहा है क्या? हाउस होल्ड फर्म्स दिख रहा है क्या आपको? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है? इमेजिन करो बार्टर सिस्टम में आप सर रुपया है ही नहीं तो क्या होता? हाउस होल्ड फर्म्स को क्या प्रोवाइड करता? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता। उसकी बदले फर्म्स क्या करता अमन? हाँ, उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता। यही होता ना, मैं सर्विस प्रोवाइड करता, उसके बदले में बोलता भाई जी जो भी सामान बनाया वो हमको दे दो ताकि मैं कंज्यूम कर सकता। ये तो होता। इस फ्लो को क्या बोलेंगे अपन? रियल फ्लो। देखो लैंग्वेज देखो, आप देखो, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, क्या लिखा देखो तो, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स टू द फर्म्स एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स टू द हाउसहोल्ड्स। इस डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा, लॉजिकल बन रहा है बिल्कुल। ये बात तो सही है कि मैंने अलग अलग कर दिया इसको। उस लॉजिकल में क्या आया? फैक्टर सर्विसेज कहां से कहां जाता देवेश? हाउस होल्ड टू फर्म्स। और इसके क्या आता है आपका? ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? गुड्स एंड सर्विसेज का। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये एक्सचेंज करना, है ना? उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, हमको क्या सर्विस देना है, उसको मैच करते। बार्टर सिस्टम में दिक्कत था या नहीं था? ठीक है, वही सेम प्रॉब्लम है, मे बी डिफिकल्ट। एंड ये आपने देखा है क्या? देखो तो, ये आपको आता है क्या? ये तो बनाया है ना, ये तो बनाया। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए मनी फ्लो में क्या होगा? मनी फ्लो में क्या होगा? पैसे 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 कहाँ कहाँ आया? एक तो फैक्टर पेमेंट्स था, एक तो फैक्टर पेमेंट्स था। कौन किसको प्रोवाइड करता है? फर्म्स प्रोवाइड करता है हाउस होल्ड्स को। और उस पैसे का फर्म्स क्या कर, हाउस होल्ड्स क्या करता है? खर्चा। उसको क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो क्या लिखा, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, क्या लिखा हुआ? फ्रॉम द एंड करस्पॉन्डिंग व्हाट। ठीक है, चलेगा? ये क्या इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा कम डिफिकल्ट है? ये देखिए एक बार, बताइए। सही है, वही लिखा हुआ है जो अपन ने पढ़ा है कि हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड कर रहा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फॉर्म्स क्या कर रहे हैं? उनको पेमेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। सही है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? पक्की बात, 100% ओके। ठीक है, अब समझो, इन दोनों अगर मैंने जोड़ दिया, इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो मुझे अल्टीमेटली किसका फ्लो मिल जाएगा? आपका सर्कुलर फ्लो का मिलेगा। इसका डायग्राम हल्का सा फर्क तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने तो उसके हिसाब से बात किया था। और इन्होंने क्या बनाया कैसे पता आपको? इन्होंने रियल फ्लो एंड मनी फ्लो दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। आज समझ रहे हैं? इसमें क्या करें? 2 लूप्स में डिवाइड कर दिया इन्होंने। इसमें 2 लूप्स में, एक हो गया इनर लूप ये वाला, और एक हो गया आउटर लूप। आज समझ में आ रहा है आपको? ये वाला 2 लूप है ना, देखा जाए तो। ये बॉक्स फॉर्म में ऐसे से करके बनाया हुआ है। अगर मैं इसको सर्कल बना तो ऐसे 2 लूप नहीं बन रहा है क्या आपका? समझ में आ रहा है? देखो इनर लूप में क्या है, देखो तो इनर लूप में क्या है, देखो तो इनर लूप में क्या है और इधर क्या है? ये कौन सा फ्लो हो गया? रियल फ्लो हो गया आपका। और बाहरी फ्लो में कौन सा है? ये इजी हो रहा है नहीं बनाने में? बताओ मुझे लॉजिकली, अगर मैं एग्जाम में बनाऊं तो इजी हो रहा है नहीं हो रहा है? ठीक है, और इनफैक्ट अगर आपको समझ में, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन पढ़िए तो एक बार के लिए, यश पढ़ो तो एक बार, जोर से पढ़ो थोड़ा। ठीक है, assumption क्या है सबसे पहला? ठीक है, that is how what households and firms. Number 2 क्या लिखा हुआ सर? Households provides factor services to firm and firm provides goods and services back to households. ठीक है, ओके, पक्की बात? ठीक है, चलेगा?
फिर नेक्स्ट, The firm gives factor payments to the households for the factor services provided by them, and households provide consumption expenditure to the firm for the goods and services consumed by them. ठीक है, फिर ये समझ में आया? मतलब पहले वाला जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है रे? ठीक है, पहले वाला क्या है? ये क्या है? ये क्या है? लिख लीजिए। फिर एक अजम्पशन करवाया था क्या आप लोगों को मैंने? क्या अजम्पशन है यश? नो सेविंग्स, वेरी गुड। ठीक है, और आउटर लूप क्या है आपका? मनी फ्लो। इनर फ्लो क्या है? रियल। चलेगा क्या? अब बोले भैया एग्जाम में अगर बाई चांस मैंने इनर लूप में मनी फ्लो बना दिया, आउटर लूप में वो बना दिया, तो गलत हो जाएगा नहीं? उस पर क्या लिखना? बस एक्सप्रेशन तो लिखोगे तो लिख देना वहां पे अपने हिसाब से, कोई गलती नहीं है, सब सही है। कॉलेज में यहाँ फर्म की जगह हाउसहोल्ड बन गया, हाउसहोल्ड की जगह फर्म क्या तब तो उल्टा हो जाएगा, तब तो गलत हो जाएगा, तब तो मीनिंग ही उल्टा हो गया पूरा। तब तो ये हो गई। अब वो टीचर को बहुत भुकाना पड़ेगा फिर तो। आप जो हाउसहोल्ड है ना वो फर्म लिख दिया उसमें, कोई बात होता है, कॉपी में बनाया हुआ लग रहा है ना, आदि से क्या कर उल्टा किया है एरो से, बेस कांसेप्ट हिल गया। याद करा, समझाया तो होगा कुछ ना कुछ, उस समय गलती नहीं पढ़ाया। भैया समझने से भी मिल जाएगा, आप पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट बताओ, ये समझ में आया आपको? मैं टास्क दूंगा आज का लिखने का, आपको लिखने का टास्क खत्म नहीं हुआ अभी तक, ठीक है? मैं फटाफट करवा देता हूं ये टॉपिक्स को, फिर आप लिख लेना, ठीक है? स्टॉक एंड फ्लो, ये कॉन्सेप्ट मजेदार कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है। जो दो टॉपिक अभी कराने वाला है वो दो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स है, बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा रिलेटेड है बट करवा देता हूं, ठीक है? सुनिए, स्टॉक का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को, ठीक है, कोई भी वेरिएबल को हम लोग अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं ना, कोई भी वेरिएबल को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्टॉक, ठीक है? और अगर हम लोग कोई चीज को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? फ्लो। समझिए बात को, ठीक है? सोचो, अगर स्टॉक के बारे में बात करें ना हम लोग, ठीक है, एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट क्या लिखते हैं हम लोग? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ये आपके हिसाब से स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट? स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बैलेंस शीट पे उस दिन 31 मार्च 2022 के दिन में, उस दिन में आपके पास कितना पूंजी है और कितना हेडेक है, मतलब कितना एसेट और कितना लायबिलिटी है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस वो कैसे बोलता है? फॉर द पीरियड बोलते हो या फिर फॉर द पीरियड 1 4 ये से लेके इतना, इस पे क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बता रहा है कि 1 4 से लेके 31 मार्च तक आपका कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे अपन? फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है? कोई टाइम डायमेंशन मतलब टाइम ड्यूरेशन किसमें नहीं है? स्टॉक में, और इस पे टाइम डायमेंशन, ठीक है? भैया से सवाल कैसे, ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? डायनामिक कॉन्सेप्ट। सवाल कैसे पूछता है भैया? देखो, बेटा तो मेरा तो बेटा, अब बताओ, ठीक है? बताओ, लॉसेस क्या होगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट? फ्लो होगा क्योंकि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकालेंगे हम लोग। सेविंग्स, सेविंग्स स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है? कैपिटल स्टॉक, बैलेंस इन बैंक, बैलेंस इन बैंक अकाउंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में बोलोगे ना कितना बैलेंस है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है? वेल्थ क्या होगा? वेल्थ, वेल्थ 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 जनरेशन अगर हुआ ना, कितना वेल्थ जनरेट किया पूरे पीरियड में, तो वो क्या होगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। वेल्थ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है, नेटवर्थ होता है किसी का, नेटवर्थ वैसे। और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? कैपिटल तो आपने बोला क्या? स्टॉक, बराबर। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? फ्लो, क्योंकि कितना कैपिटल फॉर्म किया आपने एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। आंसर्स वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, अगर सिंपल हैक चाहिए क्या निकालोगे आप कि भैया जहां पे कोई बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम होता है जनरली, वो क्या होता है?
स्टॉक कॉन्सेप्ट, और कोई अगर पीएल आइटम जनरली होता है तो वो क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। हल्का हल्का अगर वर्ड में थोड़ा वर्ड प्ले किया है तो थोड़ा पकड़ लीजिए। कैपिटल फॉर्मेशन अगर वर्ड आ गया तो वो क्या होगा, फॉर्मेशन। वेल्थ जनरेशन आ गया तो वो क्या हो गया, फ्लो, क्योंकि वो बता ही रहा है कि कितना वेल्थ जनरेट हुआ, कितना कैपिटल फॉर्म हुआ। हाँ ये स्टॉक है। वेल्थ जनरेशन अगर होता तब स्टॉक होता। अच्छा ये इसको वो कर लो सर, ठीक है। पूरे हो गया, डन, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा स्टार मार्क कर दीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में एक बार भी आया हुआ नहीं है। लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। क्या है, लीकेजेस एंड इंजेक्शन, आज का लास्ट टॉपिक है आपका, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, ठीक है। सुनिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको समझ में आ गया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से अगर पैसा जो है, पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, पैसा अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर निकल गया, लीक आउट हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे, लीकेज। एग्जांपल सेविंग्स। सेविंग्स इज अ टाइप ऑफ लीकेज, क्योंकि सेविंग्स अगर करते हो तो फ्लो में रहा क्या, नहीं, आपने क्या कर लिया, अपने पॉकेट में रख लिया, तो अल्टीमेटली वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लीकेज। बात समझ में आया आपको, पक्की बात 100%। और अगर कभी कभी क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा इंट्रोड्यूस भी होता है, द आंसर इज यस। सर आप लोन लिया, कुछ बोरोइंग्स किया, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, उससे क्या हो रहा है, सर पैसा मार्केट में आवत है या जावत है, आवत है, तो ये क्या हो गया, इंजेक्शन। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा जावत है तो लीकेज हो गया भाई जी, और अगर पैसा आवत है तो क्या हो गया, इंजेक्शन, क्योंकि इंजेक्शन जब करते हैं तो अलग में अलग से डालते हैं। बात समझ में आया आपको। एग्जांपल क्या हो गया सर, इसमें बोरिंग वगैरह हो गया आपका। अगर एक फर्म बोरो करता है, एक हाउस होल्ड जब फर्म बोरो करता है तो क्या हो गया, इंजेक्शन। और अगर एक हाउस होल्ड सेव करता है तो वो क्या हो गया, लीकेज। आप मुझे बताइए, अगर ज्यादा लीकेज होगा तो एज अ होल सामान का डिमांड ज्यादा होगा या कम, कम होगा, नॉर्मल सा बात है, क्योंकि आप पैसा खर्चा नहीं कर रहे, उल्टा आप सेविंग्स कर रहे हो, तो एज अ होल आप डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। एंड सिमिलरली अगर ज्यादा लीकेज, ज्यादा इंजेक्शन है तो पैसा ज्यादा यूज करोगे, कम, ज्यादा यूज कर, अल्टीमेटली आपका डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कौन सा फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाएगा, लीकेज या इंजेक्शन, इंजेक्शन जो है वो फ्लो ऑफ इनकम को बढ़ाएगा, चलेगा बिल्कुल। कौन सा टॉपिक, लीकेज इंजेक्शन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा कंटिन्यूअसली घूम रहा है, ठीक है। अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से मैंने पैसा निकाल लिया, उसको बोलते हैं लीकेज, मतलब पैसा निकल गया, निकाला नहीं, निकल गया। कैसे निकालेगा वो, अब सेविंग्स करके। सेविंग्स अगर आप करता है तो आप फर्दर खर्चा नहीं करता है, फर्दर खर्चा नहीं करेगा तो अल्टीमेटली किसी का इनकम नहीं होगा, तो सर्कुलर फ्लो क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। तो सेविंग्स जो हो रहा है उससे क्या हो रहा है, सेविंग्स अगर करता है तो पैसा लीक आउट हो रहा है ना, पैसा लीक हो रहा है फ्रॉम द फ्लो, पैसा घूम रहा है, लीक हो गया वहां से, ये लीकेज क्या है, सेविंग्स का, ठीक है। और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, ताकि इसका स्पीड और बढ़ जाए, अपन बाहर से भी पैसा डाल सकता है। इसका एग्जांपल क्या, बोरिंग्स वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, लोन वगैरह, उससे क्या हो रहा है, पैसा और आ रहा है मार्केट में और पैसा घूम रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंजेक्शन। बाहर से अगर पैसा सर्कुलर फ्लो में ला रहे हो इसको बोलेगा इंजेक्शन, अगर सर्कुलर फ्लो से पैसा निकाल रहे हो उसको बोलेगा
लीकेज। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, पक्की बात। भैया ये हाँ। टू सेक्टर इकोनॉमी तो नहीं होगा ना फिर? नहीं नहीं, बेसिक सेक्टर में देखो नीचे एग्जांपल्स दिया हुआ है। टू सेक्टर में देखो नो लीकेज नो इंजेक्शन दिखा, आप देखेगा आपको। अगर टू सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाता तब होता थोड़ा सा, देखो थ्री सेक्टर का भी हाँ एग्जांपल दिया हुआ है। एक बार ये पढ़ो, ये वाला पार्ट को एक बार आप लोग, एक बार इस वाला पार्ट को अच्छे से पढ़ो, फिर भी डाउट हो तो बताना मेरे को। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको रीडिंग करिए एक बार अच्छे से। क्या हुआ? हाउस होल्ड गवर्नमेंट आ जाएगा बीच में, गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, थ्री सेक्टर में प्लस गवर्नमेंट इसलिए लिखा हुआ है ना वहाँ पे, लिख लो प्लस गवर्नमेंट। ठीक है, वंस डन दिस पार्ट, अगर आपका अच्छे से हो गया सॉल्व तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखना है आप लोग को। ठीक है, आने एक बार समरी, चैप्टर समरी बनाएगा आप लोग। ठीक है, अभी अभी खत्म। ठीक है, सर्कुलर फ्लो का पहले डायग्राम बना के डेफिनेशन लिख के, दो पार्ट में रियल फ्लो मनी फ्लो, इस तरह के समरी बना के फिर चल रहा है। ठीक है, खत्म आज का ये डिस्कशन। ठीक है, इसको हम 4 से लगा देंगे। डेफिनेशन को बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा प्लीज।